नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार द्वारा आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल मीट का किया जा रहा आयोजन। पहले दिन झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और इथेनॉल पॉलिसी पर निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आए। 16 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। राज्य की आदिवासी महिलाओं को उन्नत और तकनीक आधारित कृषि से जोड़ने के लिए शुरू होगी एटलस परियोजना। आय में बढ़ोतरी के लिए उठाया जा रहा कदम। और कोडरमा जिले के बांझेडीह स्थित डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 4 अधिकारियों की मौत। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से आज से नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले मीट में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कंपनियां शामिल होंगी। आज झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के मसौदे पर कंपनियों से सुझाव मांगे जाएंगे और इच्छुक निवेशकों को राज्य के आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक होगा। इससे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके साथ झारखंड एथेनॉल पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री नई झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करेंगे। वे निवेशकों को झारखंड में निवेश करने पर दी जाने वाली सुविधाएं और रियायतों से अवगत कराएंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आए, जबकि 32 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 21 संक्रमितों की पहचान की गई। हालांकि राहत की बात है कि राज्य के 16 जिलों में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। इन जिलों में बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले शामिल हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 98.48% है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 139 है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी के अमृत महोत्सव के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के दूसरे क्विज के विजेता हैं ग्राम सूर्यापोसी, पोस्ट धोलाडीह, जिला सरायकेला खरसावां के पुरमल बस के। पुरमल, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत खुशी लग रही। इस बार मुझे विनर हुआ और पिछले बार भी मैंने ट्राई किया था लेकिन लकी ड्रॉ में मुझे विनर नहीं हुआ, इसलिए इस बार मेरा विनर हुआ। मुझे बहुत खुशी लग रही है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रयास कर रही है बहुत अच्छा है सर, और हमें भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काफी जानकारी मिल रही है और अमृत महोत्सव पूरा भारत में चल रही है, इसमें काफी नॉलेज मिल रही है। और नियमित रूप से हम आकाशवाणी का समाचार रेडियो सुनते हैं और सोशल मीडिया पर भी। अमृत महोत्सव क्विज में हर बुधवार सही उत्तर देकर बने लकी विजेता। अमृत महोत्सव का अगला सवाल 1 सितंबर बुधवार को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी को 21 सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित हो गई। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विकास में शिक्षा बहुत प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रपति ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल पाकुड़ जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जल जमाव से प्रभावित इलाकों में लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं मुहैया कराने और स्वास्थ्य टीम को कैंप करने का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि मुआवजा दिया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य की लगभग 20,000 आदिवासी महिलाओं को उन्नत और तकनीक आधारित कृषि से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए एडवांसिंग ट्राइबल लाइवलीहुड एंड सेल्फ रिलायंस एटलस परियोजना शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और डिजिटल ग्रीन के बीच कल रांची में MOU पर हस्ताक्षर हुआ। JSLPS की मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने बताया कि आदिवासी महिलाओं को तकनीक आधारित कृषि कार्यों से जोड़ने के साथ साथ फूलो झानो आशीर्वाद योजना के मार्फत सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड स्थित बांजडीह में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कल हुए हादसे में 4 अधिकारियों की मौत हो गई। इनमें एक कंपनी का प्रबंध निदेशक और 3 इंजीनियर शामिल हैं। यह दुर्घटना लिफ्ट की ट्रॉली टूटने के कारण हुई। इस वजह से दर्जनों मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करा लिया गया है। इस दुर्घटना की जांच के लिए केटीपीएस के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। सीबीआई ने रांची में सीसीएल के मगध आम्रपाली कोल परियोजना में लगभग 83 करोड़ रुपए की कोयला चोरी के मामले में कल झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल में आरोपियों के दफ्तरों समेत कई ठिकानों पर घंटों छापेमारी की। सीबीआई ने जिन आरोपियों के ठिकानों को खंगाला उसमें सीसीएल और आम्रपाली से जुड़े कई अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने इस दौरान नकद राशि समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में पुलिस ने एक साइबर अपराधी के घर छापेमारी कर 21 लाख रुपए नकद समेत कई अन्य सामान जब्त किए। हालांकि साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ये साइबर अपराधी आनंद रक्षित कोलकाता साइबर पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फिर से साइबर अपराध कर रहा था। उसे और उसके सहयोगियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संक्षिप्त खबरें। एक्सआईएसएस रांची का 60वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। कोविड-19 की वजह से वर्चुअल माध्यम से दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस बार 298 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र स्थित नवाडीह गांव के निकट एक कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 युवाओं की मौत हो गई। दोनों युवक बगोदर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाने के प्रभारी ममता कुमारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी पर एक व्यक्ति और उसके 5 साल के बेटे की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। और धनबाद नगर निगम शहर में पानी की आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। अब 70 मिलियन लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति करने की दिशा में कार्य योजना पर काम हो रहा है। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो रही पानी की खपत की जांच की जाएगी। और अब क्रिकेट। इंग्लैंड की टीम आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन लीड्स के हेडिंग्ले में अपने कल के 8 विकेट के 423 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। मेजबान टीम अब तक 345 रन की भारी बढ़त ले ली है। खेल के दूसरे दिन कल मेजबान टीम के कप्तान जो रूट ने शानदार 121 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी 3 विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला। और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में 72 लोगों की मौत और कोडरमा में बन रहे पावर प्लांट में हुई दुर्घटना की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य के महाधिवक्ता पर अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर ने आम्रपाली परियोजना के कोयला की हुई चोरी मामले में सीबीआई द्वारा झारखंड, बंगाल और गुजरात में की गई छापेमारी की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की खबर को अपने पहले पन्ने की लीड बनाई। दैनिक जागरण ने उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली में आज से आयोजित किए जा रहे निवेशक सम्मेलन को पहले पन्ने पर लिया है। और रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए जजों की नियुक्ति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार द्वारा आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल मीट का किया जा रहा आयोजन। पहले दिन झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 और इथेनॉल पॉलिसी पर निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आए। 16 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। राज्य की आदिवासी महिलाओं को उन्नत और तकनीक आधारित कृषि से जोड़ने के लिए शुरू होगी एटलस परियोजना। आय में बढ़ोतरी के लिए उठाया जा रहा कदम। और कोडरमा जिले के बांछेडीह स्थित डीवीसी के निर्माणाधीन कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 4 अधिकारियों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।